जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मस्त चले हो साथियों। सेकंड डे का चैलेंज किसने पूरा कर लिया, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सेकंड डे में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आज बात करते हैं नेक्स्ट चैलेंज की, आपके थर्ड डे की। उस पर आपको क्या सीखने वाले हैं उसमें आज आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसकी देखते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो यही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे साथ लग जाइए 30 डेज चैलेंज में। यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे आप। सबसे पहले बातें करते हैं हिंदी की थर्ड डे में क्या पढ़ना है आपको। हिंदी में संज्ञा चैप्टर ले लेना है आपको, उसकी थ्योरी पढ़ लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कब सॉल्व करना है आपको पता होगा। 1-2 घंटे बाद जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। सब संज्ञा में आपके लिंग वचन कारक, लिंग से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग, इसे आप देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। वचन से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और कारक से भी आ जाते हैं कि कर्ता ने कर्म को कार्य से अपादान के लिए संबंध में काकी की। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। तो आप लोग जो है पढ़ लीजिए चैप्टर को अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मैं बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। तो ये सब अगर पूरा करने के बाद फिर आपके पास टाइम रहता है, जब पूरा टारगेट मैंने जो दिन में दिया उसको पूरा किए बिना आपको सोना ही नहीं। अगर उसके बाद अगर आपको लग रहा है मैं फ्री हूँ, तो क्या करना है, यूट्यूब पे कोई भी आपका जो फेवरेट टीचर हो हिंदी का, उसका प्रैक्टिस डाउनलोड कर लेना, उसको 2 गुना स्पीड में एक बार उसको रिवाइज कर लेना। वहाँ से आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सेकंड है आपका रीजनिंग, थर्ड हार्ड चैलेंज में। क्योंकि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में जो है आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। वर्णमाला पर अल्फ़ाबेट टेस्ट में कोडिंग डिकोडिंग आपने कल पढ़ ली है। फिर आप वर्ड फॉर्मेशन, कौन सा शब्द बनता है, इससे कौन सा ये, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन, इससे भी आपके क्वेश्चन आता है। अल्फ़ाबेट से भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सब चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए लगे रहें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट करिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें मदद मिलेंगी और कई लोग आपकी हेल्प करेंगे। ये सब पूरा करने के बाद फिर अगर आपके पास टाइम बचता है डे चैलेंज के, तो कोई भी यूट्यूब पे आपका जो फेवरेट टीचर है रीजनिंग का, उसका प्रैक्टिस बैच लीजिए और उसी से जो है अपना प्रैक्टिस कीजिए 2 गुना स्पीड में डाउनलोड करके। थर्ड चैलेंज है आपका मैथ का। मैथ के चैलेंज में आपको क्या करना है, दशमलव भिन्न पढ़ना है। दशमलव भिन्न चैप्टर आपको पता ही होगा कि दशमलव ये है, उसके 99 बार वाले क्वेश्चन कभी कभी एक आपका पूछ लेता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपके, क्योंकि मैथ में एक एक डेली चैप्टर आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो चीज़ें आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो याद रखना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है उस चैप्टर के मैथ में, क्योंकि मैथ में आपके 10-15 चैप्टर ही हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आपके आना तय रहता है। सबसे मेन चैप्टर होता है ये सरलीकरण हो गया, दशमलव भिन्न, ये सब हो गया, वर्गमूल घनमूल, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं परीक्षा में। अब बात करते हैं जी जी के जीएस में, आपके हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है दिल्ली पर, जैसे भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे 1712 से लेके, ये सब आपको पढ़ना है एक नज़र में हल्के से। जो मेन मेन आक्रमण थे उनको पढ़ना है। पृथ्वीराज वाला, ये सब जो है आक्रमण कब हुए थे, तराइन के युद्ध, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर सेकंड पे आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल आपको पढ़ लेना है। उसमें आ जाना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बस इनसे कुछ नहीं पढ़ना, इनका कालक्रम कैसा है और कौन किस सन का इनका संस्थापक था, ये पढ़ना है। ज़्यादा चीज़ें इसमें डीप नहीं है, बस इनमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके डाउट यहीं से ख़त्म हो जाएंगे। तो याद रखना, जो है सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव बुक जरूर होनी चाहिए, तभी आपको जीके कवर होगी। तो जीके कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। उसी से जो है ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी आपके गुलाम वंश खिलजी वंश से। ये था आज आपका चैलेंज। तो इस बार अगर वर्दी पूरा करना है आपको, तो सपना पूरा करना है, तो फिर लग जाइए। थर्ड डे आपका हो गया, उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको समझ में है। सबसे पहले आपका टारगेट सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस अगर पूरा हो जाएगा तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक जो है सरल लगने लगेंगी। तो इसलिए पहले सिलेबस पूरा किए। मॉक टेस्ट तभी देना जब तक सिलेबस ना पूरा हो।
मॉक टेस्ट मतलब कि सिलेबस पूरा हो गया तभी मॉक टेस्ट देना है आपको। तो सिलेबस पूरा करने के बाद ही मॉक टेस्ट आपको देना होगा। तो जिनका सिलेबस नहीं पूरा है वो मॉक टेस्ट नहीं देंगे अभी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत